सभी प्यारे साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद जो अच्छी बातों को, उपयोगी बातों को, सत्य को अपने जीवन में अनुसरण करके, अप्लाई करके इस समाज का, इस दुनिया का आदर सम्मान बढ़ाते हैं। बहुत कम आता हूँ मैं लाइव, लेकिन जब कोई बात बहुत ज़रूरी हो जाती तो उसे खुद में दफन करने जैसा लगता है। तो अच्छा है कि ये एक माध्यम है कि हम अपने आप को रख पाते हैं और बेहतर से बेहतर होने का एक जरिया बन जाता है। तो बात ऐसी है कि मूर्ति पूजा करना गलत है। अगर आप किसी के हाँ में हाँ मिलाते हैं, पवित्र शास्त्र के सहमति के बिना की बातें, तो वो भी मूर्ति पूजा है। ठीक है, आप शादी नहीं कर सकते, यानी जिस समाज से आप आए हैं वहाँ शादी करना गलत है। आप प्रसाद, यानी हम प्रसाद बांट नहीं सकते और खा भी नहीं सकते। सारी बातें ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर कब्रिस्तान जाना पड़ा या घर में कोई गुजर गया तो आप सर मुंडवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर सप्ताह हम सप्ताह के पहले दिन रविवार को इकट्ठा होते हैं और यीशु मसीह के पवित्र लहू में अपने आप को शुद्ध कर पाते हैं परमेश्वर की कृपा से। तो सर मुंडवाने की कोई जरूरत नहीं। हम ऑलरेडी यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा पहले से ही पवित्र होते रहते हैं। तो इतना कुछ करना नहीं है और फिर सामने ये कहना आपका धर्म नहीं बदलता है, तो बचा क्या? इतना सब करना नहीं है तो बचा क्या? झुंझुना। मैं झुंझुना इसलिए कह रहा हूँ कि हमें सच बोलना ही जरूरी है। झूठ झूठ है, भले ही आप झूठ बोलने में जेंटलमैन क्यों ना। एक वाक्य को रखता हूं और इस वाक्य को दो तरीके से बोलते हैं। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब इसी वाक्य को हम दूसरे तरीके, यानी कि व्यक्ति को जाने, और इसी वाक्य को दूसरे तरीके से बोले, खाली आगे का पूर्ण विराम उठा करके थोड़ा पहले लगा देना है। रोको मत जाने दो, वही सेंटेंस है, खाली पूर्ण विराम, छोटा सा पूर्ण विराम उठा करके आगे से पहले बिठा देना है। तो झूठ तो बोल दिया। अब दुनिया को हम भरमा सकते हैं, लेकिन आज हम बच जाएंगे ना, तो बाद में हमारे बच्चों को वो तकलीफ उठानी पड़ेगी। क्योंकि कहने वाले कहेंगे कि सब कुछ तो बदल दिया, बचा क्या? लेकिन फिर भी आप कहते हैं ना ना ना। संसार का मान सम्मान पद बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन मर के जीने की शान
बहुत कम लोग समझ पाते, क्योंकि मसीहत की जिंदगी जीने की लालसा नहीं, मर के जीने का शान है। क्योंकि जिसके निगहबानी खुद परमेश्वर करता हो, जिसकी निगहबानी खुद खुदा करता हो, उस पर क्या आंच आएगी। हालेलुया। सुनने वाले सभी आशीषित हों और सत्य में आगे बढ़ें। परमेश्वर आप सभी पे कृपा करता रहे। मेरी दिल से दुआएं।